कौन खाएगा इसको, किसकी थाली में जाएगा, जंबो साइज पराठा। आई लव यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे खुश स्वस्थ होंगे। और आज इसके पापा आ चुके हैं और इसके पापा के आने के बाद देखो मैं लगी हुई हूँ ढेर सारा काम में। जब कोई बाहर जाता है तो काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि उसके आने के बाद खासकर जेंट्स लोग जब जाते हैं तो ढेर सारे कपड़े लेके आते हैं, गंदे कपड़े, जिन्हें धोना सुखाना और सैंतना हमारा ही काम है। और ये देखिए मैंने एक और बेडशीट मंगाया है उलन वाला, तो एक ही मंगाया और एक ये मेरे पास था जो बेटे के रूम में बिछा दूंगी, क्योंकि उसका कलर ग्रीन जो है ना उसका फेवरेट कलर है, तो इसलिए बस 3 ही मंगाया था न्यू बेडशीट, ज़्यादा नहीं मंगाया था। एक ये वाला है जो बिछा हुआ है और एक ये जो बिछाना है मुझे। और ये सब देखिए कैसा फैलाड़ा पड़ा हुआ है पूरे घर में। ये तो आए और सब निकाल कर फेंक फाक के चले गए। कुछ मिठाई भी लेके आए, बच्चों के लिए भी गिफ्ट लाए, बेटे के लिए तो उसका तो खिलौना ही होता है तो वो लाए। और इधर जो बक्सा मैंने खोल लिया है, इसमें भी जो रखने वाला है उसको भी रख देती हूँ। और सोचा कि एक बार में जो रखने वाला है उसको फटाक से रख ही दूँ, क्योंकि आज मुझे ही रखना, कल मुझे ही करना, कोई और तो आएगा नहीं हेल्प करने, तो चलो मैं कर ही लूँ जल्दी से। तो इसलिए मैंने ये सबको रख दिया और एक तरफ जो धोने वाला था उसको मैंने छांट लिया था, ताकि मैं उधर कपड़े धो दूँ। आज कपड़े भी दोस्तों बहुत सारा हो गए थे धोने के लिए। तो एक तो रोज़ का कपड़ा हो जाता है 4 आदमी का, तो वही हो जाता है एक लोड लगाने लायक, और उसके बाद कोई आए जाए तो उसका ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस तरह से करके मुझे आज 3 लोड लगाना पड़ा मशीन में। तो जो धुलने लायक नहीं था, जो उन्होंने ले गए थे और बिल्कुल यूज नहीं किया, वो वाला मैं उसको लेकर बॉक्स में रख दी। और ये टीवी भी वगैरह सब कुछ अब सेट कर दे रही हूँ। ये टीवी बहुत पुराना है, मतलब मेरा जो बेटा है ना वो जन्म लिया था उसके पहले का है ये टीवी। इसका लगभग 13-14 साल हो गया इस टीवी का, अभी तक नहीं हटाया है और ना ही कुछ नया टीवी खरीदा है। सोच तो है खरीदने की, मगर देखिए कब ईश्वर की इच्छा होती है और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर खरीदाएगा, और ख़रीदाएगा तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो बहुत काम है घर में भी बाकी, बस किसी तरह से घर बन गया वही बहुत है। जो भी है सब अच्छा है, ईश्वर की जितनी इच्छा होती है, जब इच्छा होगी वही होगा। तो बक्सा वगैरह सेट करने के बाद अब मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैंने एक लोड धो चुकी हूँ, दूसरा लोड ये चल रहा है देखिए, और तीसरा लोड अभी बाकी है जो नीचे फैलाड़ा पड़ा है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए नाश्ता बना दूँ, तो इधर मैंने आलू चढ़ा दिया और इधर चढ़ा दी हूँ ये है सब्जी बना था, सब्जी नहीं सॉरी पास्ता है ये। हाँ देखिए ये पास्ता मैं भूल गई थी, ये पास्ता है जो सुबह में बच्चे लंच ले गए थे, तो मैंने अभी खाया नहीं था, मैंने सोचा कि इसको गर्म करके खा लूँ। और इधर आलू चढ़ा दिया क्योंकि वो लोग लंच में भी ले गए थे। और बार बार ये सब नाश्ता देना मुझे सही नहीं लगता। महीने में एक बार आता है सामान, मैगी और पास्ता, बस वही 4 बार चल जाता है पूरे मंथ में। तो इससे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से एक तो हम लोग ऐसे भी बहुत फूले फूले से हैं, और ज़्यादा मैदा से बनी चीज़ें खाएंगे तो और भी फैल जाएंगे। तो बस मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फटाफट से इधर लग गई जल्दी जल्दी से बेडशीट चेंज करने में, क्योंकि पहले संडे को छोड़ देती थी कि कृति कर लेगी, मगर क्या होता है ना कि संडे को करो तो बहुत काम बढ़ जाता है। आप क्या करते हो कि छोड़ देते हो कि हाँ वीकेंड पे करेंगे, बस इसी तरह से वीकेंड के दिन छोड़ते छोड़ते इतने सारे वीकेंड के लिए काम हो जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं पाता। और हम हाउसवाइफ के लिए तो क्या वीकेंड क्या नॉर्मल दिन, सब दिन एक बराबर है। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मुझे ही करना है कल मुझे ही करना है, तो इससे अच्छा है मैं पहले ही कर लूँ। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह लगा दिया, अब इस पे पिल्लो वगैरह सेट कर दूँगी। अब ये 2 ही रूम का बेडशीट बचा था, नहाने से पहले मैंने 2 रूम का सेट कर लिया था, वो गेस्ट रूम का और बेटी के रूम का, जो मैंने आपको बेडशीट दिखाया था।
बस मेरा रूम और मेरे बेटे का रूम बाकी था, तो मैंने सोचा कि नहाने के बाद करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, काम भी बहुत रहता है। पूजा तो 12 बजे से पहले हो ही जानी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले नहा ली और नाश्ता करने के बाद फिर से काम में लग गई। तब तक उधर कपड़े धुल रहे थे। अब मैं आ गई हूँ बेटे के रूम में, तो इसका बेडशीट भी मैं चेंज कर लूँगी। तब तक उसके स्कूल की छुट्टी हो गई थी, और क्रिसमस की वजह से आज लास्ट डे था, तो बस ये सब जल्दी जल्दी समेट लूँ। ये सारा समटा जाएगा तो फिर कुछ आधा काम कर पाऊँगी। तो आज मुझे ये बाज़ार से साग भी लाए थे, तो खेसारी बथुआ पालक का साग मुझे बनाना था। तो पालक तो नहीं मिला है, बस खेसारी और बथुआ ही लाए थे, तो उसको भी बनाना था। और ये बेडशीट देखिए कितना परफेक्ट हो गया है, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था ना स्मॉल साइज़ करके, वो छोटा ही आ गया, बिल्कुल नहीं इस चौकी पे हो रहा था। तो फिर मैंने इसको ट्राई किया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये पतला वाला जो कंबल होता है ना, वो है, ये बिछा लो तो गर्म भी बहुत रहता है बेड, आपको किसी प्रकार की ठंडी नहीं लगती, और हीटर वगैरह की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो इसके बाद मैं बच्चों को खाना वगैरह बनाकर खिला दी। आलू जो उबाल कर रखा था उसका आलू पराठा बना दिया, और आलू पराठा बनाने के बाद मैं लग गई, जो भी जूठे वगैरह बर्तन थे तो उन्हें हमें धो ही लेना चाहिए, लगे हाथ एक बार छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं कह नहीं सकती। यही मैंने आज काम किया। एक तो काम ज़्यादा था, और दूजे में मैंने सुबह का बर्तन जो है वो 2-4 थे, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत कम है, थोड़ी देर बाद धो लूँगी। ये करते करते बहुत सारे बर्तन हो गए, 2 बार का हो गया। तो जल्दी जल्दी मैंने पहले फटाफट से बर्तन निपटाए, क्योंकि एक बार जब सेल्फ खाली हो जाए ना तो काम करने में अच्छा लगता है। अगर सेल्फ भरा हो ना तो समझ ही नहीं आता, लगता है कि उपजुबाहट हो जाती है मन में, अजीब सी बेचैनी जैसा होने लगता है कि अब किधर रखे, क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ ही नहीं आता, दिमाग बिल्कुल ठप सा पड़ जाता है। तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी से धोने के बाद सारे बर्तन को खाली किया, और उसके बाद फटाफट से बेटे को नाश्ता दिया। वगैरह को जगह लगाने के बाद मैं फटाफट से जो आलू उबाल के रखे थे ना उनको छील भी लिया था, तो ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तब तक इधर बर्तन किया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब बच्चे को दे दूं लंच। तब तक उसके पापा जो आए थे उसका वो मिठाई वगैरह खा लिया था, वो पिरिकिया होती है खोआ से भरी हुई, तो वो 1-2 खा लो तो पेट भरा भरा सा लगता है। तो मैंने वो वाला वो खा चुका था आकर 2-3, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ढील दी कि पहले निपटा ही लूँ, सारे बर्तन वगैरह सेट कर लूँ तब मैं करूँगी। तो मैंने देखिए इसमें आलू वो और प्याज खरे खरे, मतलब जैसा हम सब्जी में डालते हैं वैसा चॉप करके डाला। उसके बाद इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक और अजवाइन। मैं आलू पराठा जब भी ऐसे खरे वाला बनाती हूँ ना, बिना भुना हुआ, तो बिल्कुल यही सब डालती हूँ, और बेहद चटपटा बहुत टेस्टी बनता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बस 1 स्पून की सहायता से अच्छे से फील करूँगी, क्योंकि आलू पराठा का मज़ा तभी है जब वो पूरा उसमें फीलिंग पता चले आलू का, नहीं तो बिना आलू के फीलिंग के पता नहीं चलता कि हम आलू पराठा खा रहे हैं या सिंपल पराठा खा रहे हैं। तो वही बात है, बस उसको मैं पूरा अच्छे से चम्मच से दबा दबा कर भर ली, और उसके बाद इसको बेल कर बना लिया। और देखिए इतना अच्छा पराठा बना है ना, बिल्कुल भी नहीं फटा। मैंने तो देख के इसको बहुत खुश हो गई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आलू पराठा बनाओ तो वो फट जाता है। तो जब कभी भी आप आलू पराठा बनाए ना, तो एक ट्रिक ज़रूर आजमाएं कि कभी भी आलू को हाथ से मैश कर ना डालें, बस थोड़ा सा उसको कद्दूकस कर दीजिए और उसके बाद सारी चीज़ें मिला दीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट पराठा बनेगा, फूला फूला सा, बिल्कुल भी नहीं पचकेगा और आपका बहुत ही टेस्टी होगा। तो मैं यहाँ सरसों तेल डाल रही थी, क्योंकि घी और सरसों तेल यही 2 मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। रिफ़ाइन बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि पता चलता है कि रिफ़ाइन से लोग ज़्यादा फूल जाते हैं, और हम लोग ऑलरेडी सभी फूले फूले से हैं, तो इसलिए मैं नहीं यूज करती। तो इसके बाद दोस्तों पराठा बनाने के बाद मुझे मार्केट भी जाना था आज बच्चों को लेके।
कुछ कुछ सामान वगैरह था जो लेना था, यहीं पास के लोकल मार्केट में ही जाना था। तो बस कृति आ जाने की देर थी और आने के बाद हम लोग चल दिए मार्केट के लिए। और मैं बिल्कुल तैयार भी हो गई और तैयार होने के बाद चाबी तो सब कुछ लॉक वगैरह करके, क्योंकि इसके पापा कहीं निकले हुए थे तो घर से निकलो तो लॉक करना पड़ता है। वैसे तो ऊपर में लोग रहते हैं, फिर भी है कि हाँ अपना सेफ्टी ठीक रहता है, हर वक्त आके कोई आपका देखेगा नहीं, तो इसलिए लॉक वगैरह करने के बाद हम लोग चल दिए और रख लिया जो गांव का सबसे फर्स्ट चीज़ होता है सर पे पल्लू में, वो रखने के बाद प्रॉपर बहू की तरह निकलूँ अब मार्केट के लिए। दोनों बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेना था, तो वही छोटी छोटी चीज़ें थी जो मार्केट में लेना था। और खुद का थ्रेडिंग भी करवाना था, बहुत दिन हो गया था थ्रेडिंग करवाए हुए, असकत के मारे करवा नहीं रही थी, निकल ही नहीं रही थी। तो बस चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक मॉल में आए थे जहाँ पे मुझे कृति के लिए लेगिंग्स लेना था। यहाँ अच्छी अच्छी कुर्ती थी मगर मुझे अभी कुर्ती नहीं लेना था, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं आ गई थ्रेडिंग करवाने। और भी बच्चों के सामान थे जो सब मैं ले चुकी थी। और इसके बाद पहुँचूँगी अब घर, क्योंकि सारा काम मेरा मार्केट का हो गया था, लगभग 2-3 घंटे लग गए थे और शाम हो गया। इसके बाद मैं पूरी तरह से थक गई थी और सोचा कि अब फटाफट से छोटे मोटे जो काम थे मेरे उन्हें करने के बाद मैं जल्दी से खाना बनाने जा रही थी। तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे करूँगी एंड। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।